राम भगवान की जय। पूज्यवत सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। भगवान शिव माता पार्वती की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के पूर्व भाग में हमने आपको स्वर्णपान कराया था कि मानस एक अद्भुत रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस दुर्लभ ग्रंथ की जब स्थापना की तो पूर्व में बता चुका था, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण विश्व में तीर्थों में, मंदिरों में, साधु संतों से, समस्त जगह से जो भी दुर्लभ ग्रंथ मिले, अर्थात उस दुर्लभ ग्रंथों में 18 पुराण, 18 उपपुराण सहित 6 शास्त्र, वाल्मीकि रामायण, चारों वेद, अनेकों प्रकार के दुर्लभ ग्रंथ बाबा गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है। रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ रामायण। जहां जहां जिस भी तरीके से वह दुर्लभ ग्रंथ गोस्वामी जी ने उनका अध्ययन किया, मानस उस समस्त ग्रंथों का एक निचोड़ है। मानस में, मानस को पढ़ने से आप सनातन प्रेमियों समझिए कि मानस को पढ़ने से आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं, सबका निचोड़ मानस है। मानस के पढ़ने से किसी भी प्रकार की ना कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, ना वो आपको, मतलब आप सभी चीजों को पढ़िए, लेकिन मानस को पढ़ने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो पूजा पाठ हवन इत्यादि कर्मणा से प्राप्त होता है। मानस में गोस्वामी बाबा जी ने जो 7 श्लोक लिखे, प्रथम श्लोक माता सरस्वती जो वाणी की देवी हैं, गणपति देवता जो बुद्धि के देवता हैं, दोनों को प्रणाम किया है। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी जी ने माता भवानी जो श्रद्धा रूप हैं, बाबा शिव जो विश्वास रूप हैं, उन दोनों को श्रद्धा विश्वास को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी ने जगत गुरु स्वरूप बाबा शिव को गुरु के रूप में प्रणाम किया है। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी को प्रणाम किया है। 5वें श्लोक में माता सीता को प्रणाम किया है। 6ठे श्लोक में भगवान राम को प्रणाम किया है। 7वें श्लोक में बाबा ने अपना निचोड़ बताया है, जो अभी मैं बता गया हूँ आपको। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो अभी। बाबा ने सर्वप्रथम प्रथम चौपाई, मानस की प्रथम चौपाई बाबा ने गुरु को समर्पित किया है, गुरु के चरणों को समर्पित किया है। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूरज सुबास सरस अनुराग।
गुरु के चरणों को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी ने गुरु के चरणों को प्रणाम किया तो चरणों के रज को भी प्रणाम किया। अब पूर्व में एक सनातन प्रेमी ने जो प्रश्न किया कि चरणों को तो हम समझ गए महाराज जी, लेकिन चरणों की रज का मतलब हम नहीं समझ पाए। हमने छठे भाग में पूर्व बताने का प्रयास किया है। आप गंभीरता से जब कथा को श्रवणपान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चरणों के गुरु के चरणों का रज का जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया है, गुरु के रज को गुरु के मुख द्वारा कहे गए वचनों को कहा है कि गुरु के वचन से आपकी सुरुचि, आपकी रुचि बदल जाती है। अगर आपकी आरुचि है, गलत रुचि है, आप दूसरों के प्रति आप गलत सोचते हैं, तो वह गुरु के चरण रज की, गुरु के चरणों की रज यानी गुरु के वचन आपकी सुरुचि को बदल देते हैं, आपकी रुचि को बदल देते हैं। आपकी रुचि सुरुचि में बदल जाती है। आपका जीवन सुगंधमय हो जाता है, सरस सरलता से भर जाता है। राग, आपका जीवन अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, अनुराग से भर जाता है। लेकिन अनुराग को प्राप्त करने के पूर्व सनातन प्रेमियों पहले राग पे चढ़ना पड़ेगा। पहले राग को आप जब धारण करेंगे हृदय में, तब अनुराग की तरफ बढ़ेंगे। राग का मतलब हमने पूर्व में बताया सनातन प्रेमियों। राग का मतलब आप पहले गृहस्थ जीवन में प्रेम करें, पति पत्नी से प्रेम, माता पुत्र से प्रेम, भाई भाइयों से प्रेम, बहन बहनों से प्रेम, ताऊ ताई से प्रेम, चाचा चाची से प्रेम, सगे संबंधियों से प्रेम, पड़ोसियों से प्रेम, संसारिक प्रेम। सिया राम मैं सब जग जानी। जब आप संपूर्ण जगत को सिया राम मैं जानेंगे, प्रेम की परिकाष्ठा को पार करेंगे, राग की परिकाष्ठा को पार करेंगे, तो यह राग, यह प्रेम जब भक्ति में प्रवेश करेगा, अनुराग में प्रवेश करेगा, तब प्रभु के दर्शन होंगे। जब भक्ति मार्ग में, जब संसारी प्रेम से बढ़ करके जब भक्ति की तरफ आपका प्रेम बढ़ेगा, तो भगवान प्रकट होंगे। सुतीक्षण महाराज जी, हमने पूर्व बताया था, सुतीक्षण महाराज जी के सामने भगवान प्रकट भय, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, वो प्रकटे हृदय हरण भववीरा। अतिशय प्रीति, जो प्रेम परिकाष्ठा से पार हो जाए, तब प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। और वैराग्य की सीमा यानी वैराग्य निर्गुण होता है, वैराग्य निराकार होता है। जो वैराग्य धारण करते हैं वो साधु संत समाज हिमालयों में गुफाओं में तपस्या करते रहते हैं, वह निराकार की पूजन करते रहते हैं। लेकिन सगुण रूप के दर्शन के लिए आपको भक्ति मार्ग पे चलना है, भगवान से अतः प्रेम करना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान लेव जिन जान निहारा। राम केवल प्रेम से मिलते हैं। हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कि अमी अमूरी में जुगलन चारू, समन सकल भवरुज परिवार। संपूर्ण संसार में जो भव के रोग हैं, जो रोगों का संपूर्ण परिवार है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आपके देह में हो। सनातन प्रेमियों, तमाम प्रकार के रोग देह में हैं,
वो तमाम प्रकार के रोग गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में जो रोग है वो माया के हैं। माया से वशीभूत होकर के जब आप झूठ, कपट, छल इत्यादि को ग्रहण करते हैं, जब आप लालच, लोभ, मोह से ग्रसित होते हैं, तो वह संपूर्ण रोगों का नाश करने के लिए गुरु के चरण रूपी रज की धूल यानी गुरु के वचन आपको सतमार्ग, सन्मार्ग तक प्रेरित करते हैं। गुरु के जो वचन हैं वह संजीवनी चूर्ण के समान है, जिसको धारण करने से आपके बुराइयों का अंत होता है और आप अच्छाइयों की तरफ आपका मन प्रेरित होता है। श्रुगति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्यवान पुरुष के जीवन में वह आनंद और कल्याणमय जीवन, पुण्यवान पुरुष अगर वह उनका जीवन आनंदित रहता है, कल्याणमय रहता है, तो उस पुण्यवान पुरुष का जो जीवन है वह जो भगवान बाबा शिव के तन में जो निर्मल विभूति सुशोभित होती है, वह पुण्यवान पुरुष के जीवन को आनंदित और कल्याणमय करती है, क्योंकि गुरु के वचन उस पुरुष को पुण्यवान बना देते हैं। श्री गुरु मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि किया। गुरु के चरणों के नख, सनातन प्रेमियों, गुरु के चरणों का, गुरु के अंगूठे। अच्छा, पहले ऐसा रहा, हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ हमारे बाबा के सदगुरुदेव भगवान आते थे, तो हम बहुत छोटे छोटे थे सनातन प्रेमियों। जब वो आते थे तो हमारे बाबा, हमको अभी भी ये याद है कि बड़ी बड़ी जटाएं लिए वो अपने 4 शिष्यों के साथ वो सदगुरुदेव भगवान हमारे द्वार आते थे। और जब आते थे तो बाबा जैसे, उस समय मोबाइल वगैरह तो कहाँ रहा है, बाबा जैसे देखता है, मोहल्ले वाले जैसे देखता है, वो सब दौड़ पड़ते थे। तो हमें ध्यान है कि बाबा पहले गुरु के अंगूठे के नख पर अपना मस्तक रखते थे। पुनः सनातन प्रेमियों बता रहा हूं, जब गुरु का आप वंदन करें, गुरु को आप प्रणाम करें, तो गुरु के चरणों की नख में अपना मस्तक रखें। बाबा हमारे हमसे कहते थे कि तुम भी गुरु के नाखून में अपना मस्तक रखो। हम भी वही प्रक्रिया करते थे। आज हमें वो याद है कि सदगुरु के नख से जो ज्योति प्रकाशित होती है, वह ज्योति मणियों के समूह की ज्योति होती है। जैसे श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणियों के समूह से जो ज्योति प्रकाशित होती है, वह ज्योति उतनी ज्योति, केवल जो मणियों के समूह की ज्योति प्रकाशित होती है, उतनी ज्योति मात्र गुरु के चरणों के नख से प्रकाशित होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। उसके सुमिरन करने से, गुरु के चरणों के का सुमिरन करने से हृदय में दिव्य प्रकार की ज्योति प्रकाशित होती है। हमारा मन गुरु के प्रताप से भगवान की तरफ आकर्षित होता है, भगवान की तरफ बढ़ता है। एक बात सनातन प्रेमियों बता दूं कि हम आप मिलकर के पहले प्रभु के चरणों में अपना एक भजन प्रस्तुत करते हैं, फिर गुरु के चरणों के प्रताप से ये मन हमारा आपको कथा के लिए
श्रवणपान कराएगा। हम आप एक भजन गुरु के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। पहले भजन के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, सत्संग से भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए भजन प्रस्तुत करते हैं। आप भी हमारे साथ जो है भजन का आनंद लें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा। दया दृष्टि कर दो अंधकार जीवन, करुणा के सागर कृपा सिंधु भगवन। दया दृष्टि कर दो अंधकार जीवन, करुणा के सागर कृपा सिंधु भगवन। भंवर में फंसी है नैया हमारी, भंवर में फंसी है नैया हमारी, तुम ही हो खेवैया नहीं कोई दूजा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा। संघर्ष पथ है हम बेसहारे, तुम ही पालनहारे कौशल्या दुलारी। संघर्ष पथ है संघर्ष पथ है तुम ही हो, संघर्ष पथ है हम बेसहारे, तुम ही पालनहारे कौशल्या दुलारी। करुणा करंतम रघुवीर नंदन, करुणा करंतम रघु के नंदन। दया दृष्टि करे दो नहीं कोई दूजा, भगवन दया दृष्टि करे दो नहीं कोई दूजा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा, हे राम राघव नहीं कोई दूजा। सनातन प्रेमियों, भगवान राम के मानस चरित्र का वर्णन मानस में प्रभु राम का वर्णन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार को दिखाया है, तो एक प्रश्न हमारे उमाशंकर निगम जी गोमती नगर में रहते हैं। सनातन प्रेमियों, कल उनका फोन आवा, कहने लगे कि महाराज जी 4 घाट हम तो समझे कि 4 घाट में अलग अलग कथाएं हो रही हैं, वो हमारा बड़े ध्यान सुनत है, लेकिन वे कहना हमका ये समझ में नहीं आवा महाराज जी कि 4 घाट में सबसे पहली कथा कहाँ है।
अब कारण ये है कि संपूर्ण मानस अगर आप सुनेंगे तो स्वतः ही आपको मालूम चल जाएगा कि सबसे पहली कथा कहाँ है। लेकिन संक्षिप्त में जो अगर प्रश्न आया है तो संक्षिप्त में हमको बताना है। काकभूषुंडी जी ने पहली कथा मानस की हिमालय के नीलगिरी पर्वत में गरुड़ जी को सुनाई। पहला घाट हिमालय का नीलगिरी आश्रम, जहां गरुड़ जी माया से ग्रस्त हुए, भागते हुए गए काकभूषुंडी जी महाराज के पास। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। जब गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कहा, अब श्री राम कथा अति सुंदर, अब श्री राम कथा अति सुंदर सदा सुगत, अब श्री राम कथा अति सुंदर। उन्होंने प्रश्न किया गरुड़ जी ने काकभूषुंडी को कि हे काकभूषुंडी जी महाराज, आप हमें कथा का श्रवणपान कराइए जो आपने भगवान राम के अनन्य आप भक्त हैं, आप राम की भक्ति में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए 24 घंटे प्लस 7 दिन, सातों दिन आप भक्ति करते रहते हैं। सादर तात सुनावहु मोही और बार बार विनवहु प्रभु तोही। बार बार जब गरुड़ जी ने विनय की तो काकभूषुंडी महाराज ने पहली कथा नीलगिरी पर्वत की सुनाई। अब कहानी कथा प्रवेश करती है जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया तो बाबा शिव ने माता सती के देह को जब घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, भगवान विष्णु ने चक्र से माता के देह का विच्छेदन किया तो बाबा शिव वैरागी हो गए। बाबा शिव दुखी होकर के सृष्टि में विचरण करने लगे। वो जब हिमालय पर पहुंचे तो काकभूषुंडी जी महाराज से गरुड़ जी कथा सुन रहे थे तो बाबा शिव पीछे बैठ गए भेष बदल करके। जैसे सब लोग वहां जानती कि भोलेनाथ बाबा आ गए तो सब लोग कथा ना सुन करके भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए सब लोग चले जाती, काकभूषुंडी जी भी आसन से उतरी जाती। तो भोले बाबा पीछे बैठ करके कथा को सुनने लगे। वही कथा बाबा शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत में सुनाई। दूसरी कथा जब माता पार्वती ने बाबा शिव से प्रश्न किया तब बाबा शिव ने माता पार्वती को दूसरी कथा सुनाई। यानी पहला घाट भक्ति घाट जो नीलगिरी पर्वत पे है, दूसरा घाट कैलाश घाट जो ज्ञान घाट है। अब तीसरा जागवलिक मुनि जी ने वही कथा जो बाबा शिव से सुनी थी, जागवलिक जी ने वही कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई जो प्रयागराज के कर्मकांड घाट में कथा कही गई। यानी इस मानस में काकभूषुंडी जी की भक्ति है। इस मानस में, मानस की अद्भुत रचना क्यों कह रहा हूं बार बार, सनातन प्रेमियों समझिएगा। इस मानस में काकभूषुंडी जी की भक्ति है। इस मानस में बाबा शिव का ज्ञान है। इस मानस में जागवलिक जी का कर्म कथा है। जागवलिक जी ने भरद्वाज मुनि के प्रश्नों के उत्तर में जागवलिक बाबा ने प्रयागराज के कर्मकांड घाट में यह कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई। वही कथा, चौथी कथा गोस्वामी जी ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में कथा को, मानस को लिखा और
प्रथम महिमा मानस की गोस्वामी जी ने 80 घाट में, जो आपका काशी में 80 घाट है, वहाँ पे गोस्वामी जी ने चौथी कथा सुनाई। सनातन प्रेमियों, हम इस कथा के माध्यम से निगम जी से कहना चाहते हैं कि पूरी बात सनातन प्रेमियों समझ चुके। गुरु पद, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया जगा दोष विभंजना, वंदो प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित सब हरना, वंदो प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित सब हरना, सब ही दिवस सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कैसा, मज्जहि फल पे खही तत्काला, कागे होई पीक बकऊ मराला, कागे होई पीक बकऊ मराला। सनातन प्रेमियों, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय जगदोष विभंजन। गुरु के पद के रज को अगर आप अपने नेत्रों में लगा लें, नेत्रों में काजल लगाया जाता है, तो कहा गया है गुरु के पद की, जो गुरु का पद रज है, गुरु के चरणों की रज है, अगर नेत्रों में लगा लिया जाए तो सनातन प्रेमियों, नेत्रों में जो नेत्रों के दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। नयन अमीय जग दोष विभंजन, नेत्रों के दोष दूर हो जाते हैं। अब सनातन प्रेमियों, आप कहोगे नेत्रों का दोष क्या है? काला चश्मा पहनो सब काले काला दिखी, पीला चश्मा पहनो सब पीले पीला दिखी, लाल चश्मा पहनो सब लाल लाल दिखी। आपके नेत्रों में जो विसंगति है, आप जिस नेत्र से जिसको देखते हैं, आप अगर दूसरे की आप बुराई करी हो, भाई आप नेत्रों से आप उसकी बुराई देखेंगे तो बुराई नजर आएगी, अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई नजर आएगी। अगर वह बुरा है तो आप बुराई को त्याग करके उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें। गुरु के वचन आपको अच्छाइयों की तरफ प्रेरित करते हैं। गुरु के वचन आपको संस्कार देते हैं। गुरु के वचन कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े वो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु ही भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन दर्शन कब हुई नहीं? जब आप 4-6 प्रकार के शत्रुओं का अपने जीवन में नाश करेंगे। 6 प्रकार के शत्रु हैं मानव जीवन में सनातन में: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर का मतलब ईर्ष्या। सबसे खतरनाक जो रोग है वो ईर्ष्या का है। ईर्ष्या का कारण हम अपने जीवन में सुखी नहीं है। क्यों?
हम अपने जीवन में अगर विधाता की कृपा से नमक रोटी खा रहे हैं तो हम अपने जीवन में सुखी तो हैं, लेकिन हम सुखी भी नहीं है, कारण हम दूसरों की घी रोटी पर अपनी नजर जमाए। ईर्ष्या यही है। और सबसे खतरनाक जंतु ईर्ष्या है। सनातन प्रेमियों, मतलब ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है जो चिंता से चिता की तरफ एक अंक की बिंदी का अंतर है, चिता की तरफ प्रस्तुत कर देती है। कारण आप नमक रोटी खा रहे हो, पड़ोस में 4 पहिया गाड़ी आ गई, 2 पहिया मोटरसाइकिल आ गए, आपके पास साइकिल है। अब आप धर धर मतलब उसे मन में जले लगे कि अरे कोई तो मोटरसाइकिल ले आया, अरे कोई तो कार ले आया, अरे कोई तो टीवी ले आया। हमारा कहने का मतलब ये है कि मानस में आपका संपूर्ण सुख समाहित है। मानस में, मानस ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि मानस को पढ़ने से ईर्ष्या समाप्त होती है, भक्ति मार्ग पे मन प्रेरित होता है, राग से अनुराग की तरफ मन प्रेरित होता है। और जिस दिन अनुराग मन में आ जाता है उस दिन साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। बाबा शिव भी कहते हैं, सुतीचंद जी महाराज जब भगवान के प्रति नाच रहे थे, गा रहे थे, दर्शन को ललायित थे। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं ना जाई सो दशा भवानी। बाबा शिव कह रहे हैं मुनि तो ऐसे प्रसन्न हो गए कि उनकी दशा तो कहीं नहीं जा सकता है, वो ऐसा प्रेम में मगन हो गए। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, और प्रभु देखे तरुओट लगाई। भगवान भी आपके प्रेम की परीक्षा लेता है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे प्रेम करे लगे नो, सबसे वो करे लगे नो, दिखावे में सबका आओ गले मिल ले जाओ सब करे लगे, ऐसा नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेता है। क्या? प्रभु देखें तरुओट लुकाई। आपके प्रेम की परीक्षा समय समय पर भगवान लेगा, और अब जब आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो प्रभु आपको दर्शन देंगे। बोलो सीताराम भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। आगे की कथा आगे श्रवण कराएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।